अरमान सारा सामान लेके घर के दरवाजे पे आता है। तभी उसे घर का ओनर बुलाता है और कहता है कि आपने तो 15,000 रुपये डिपॉजिट नहीं दिए। अरमान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है इस घर का आप 15,000 रुपये डिपॉजिट मांग रहे हैं, मैं तो 15 रुपये भी ना दूँ। ये कितना कबाड़ खाना है, इसमें इतनी गंदगी थी, हमने इसे साफ़ किया। और ये दरवाज़ा कोई गद्दे का बनाया है क्या? हिलता रहता है, टूट रहा है, ये गिर रहा है नीचे। वो कहता है अगर नहीं देना है तो यहाँ से निकल जाओ, कोई और घर देख लो। अरमान कहता है हाँ हाँ नहीं रहना है हमें यहाँ पे। और उतने में पीछे से अभीरा पानी की बकेट लेके आती है और कहती है नहीं हमें यहाँ पे रहना है करके। अरमान उसे कहता है क्या बात कर रहे हो अभीरा, तुम इस घर का 15,000 रुपये मांग रहा है, बहुत महंगा है। अभीरा कहती नहीं हमें देना ही होगा। अभीरा उसे फ़िलहाल 10,000 रुपये देती है और कहती है 5,000 रुपये मैं अगले हफ्ते दे दूँगी करके, और वो चला जाता है। यहाँ पे अभीरा और अरमान बात कर रहे होते हैं और अरमान उसे कह रहा होता है कि तुमने क्यों 15,000 रुपये दिए। तो अभीरा कहती है हमें और कोई घर नहीं मिलेगा, यही घर मिला है, और माँ को हम कहाँ सड़क पर रखेंगे क्या, घर पे तो लाना ही होगा ना। और ऐसा ही चलता है, किराए का मकान ऐसे ही होते हैं, हमें एडजस्ट करना पड़ता है अरमान। और वो अंदर चली जाती है और अरमान सोचता रहता है कि मैंने तो कभी यह महसूस भी नहीं किया कि कभी घर की ज़रूरत पड़ सकती है। पैसे तो कभी अलग से रखे भी नहीं है, कभी ये सोचा भी नहीं था। घर पे सब लोग यही बात कर रहे होते कि अरमान और अबीरा कहाँ होंगे। माधव रोहित से पूछता है तेरी बात हुई क्या अरमान से, कहाँ हैं वो लोग। तो रोहित कहता नहीं मेरा कॉल नहीं उठा रहे। माधव कहता है रुको मैं ही देखता हूँ करके। उतने में मासा माधव को चिल्लाती है और कहती है कि वो घर छोड़ के चला गया है ना, बस करो अब, उन्हें ढूंढना बंद करो। तभी माधव गुस्से से दादी सा को कहते हैं कि मासा आपकी वजह से कोई भी बच्चा इस घर में नहीं रहा है, ना ही अरमान अभीरा, ना ही कृष और ना ही चारू। उतने में आवाज़ आती है मामा सा मैं यहाँ हूँ, और चारू दरवाजे पे होती है। ये देख के काजल एकदम चौंक जाती है। चारू अंदर आती है और काजल उसे गले लगाती है और कहती है कहाँ थी मेरी बच्ची तू, कैसी है तू। यही सब चल रहा होता है। उतने में चारू के मुंह पे एक तमाचा आता है और वो एकदम से चौंक जाती है। और ये तमाचा मनीषा ने मारा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी की यानी कि कियारा की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ऐसे मनीषा उसे कहती है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देती ना, शादी नहीं करनी थी, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया था। मनीषा उसे डांट रही होती है। तभी फूफा साहब बीच में आ जाते हैं, यानी कि चारू के पिता, और कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मनोज मनीषा अपनी कियारा के लिए झगड़ रहे होते हैं और संजय फूफा साहब अपनी बेटी के लिए। यहाँ पे जंग छिड़ती है, दोनों अपने अपने बच्चों के लिए झगड़ रहे होते हैं। उतने में ही मनोज कहता है जान दो मनीषा, ये लोग नहीं समझेंगे, इनसे हमें कोई वास्ता ही नहीं रखना है, चलो यहाँ से। वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ से संजय, काजल और चारू भी चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे दादी सा देख रही होती है कि उसका परिवार कैसे टूट रहा है, और विद्या भी ये सब देख रही होती है। उसे भी बहुत बुरा लगता है कि रिश्तों में खटास आ गई है। अरमान सामान निकाल रहा होता है। उतने में अभीरा उसके पास आती है और उसे देख रही होती है, क्योंकि अभीरा को अरमान ऐसे हालत में अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन क्या करे, इसलिए उसे हंसाने के लिए वो कहती है कि कॉफ़ी पियोगे। तो अरमान कहता है हमारे पास गैस तो नहीं है। फिर तो वो एक बालकनी में उसे लेके आती है, जहाँ पे भैया चाय और कॉफ़ी बना रहे होते हैं, टपरी वाला। वहाँ पे उसे कहती है अभीरा कि 2 कॉफ़ी। वो कहता है ठीक है करके। अभीरा उस कॉफ़ी के रेट पूछती है तो वो कहता है 25 रुपये। फिर अभीरा उसे पूछती है चाय का कितना पैसा हुआ, तो वो कहता है 12। तो अभीरा कहती है 1 कॉफ़ी और 1 चाय दीजिए, क्योंकि इतने पैसे तो नहीं होते हैं, पैसे बचाने होते हैं। तभी अरमान कहता है कि 2 चाय दीजिए। और यहाँ पे अभीरा अरमान को देखती रहती है, क्योंकि अरमान ने कभी चाय नहीं पी होती है। वो टपरी वाला चाय लेके आता है। तभी अरमान वो सूंघ रहा होता है, उसे कैसे वैसे लगता है, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है, इस वजह से अरमान चाय पीता है। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पैसे बचाने के लिए, और अभी ऐसी हालत है तो उसमें उसे चाय पीना सही लग रहा है। चारू अपने कमरे में आती है और सारा सामान देख के रोने बैठ जाती है। और उसे याद आता है शादी के दिन में कैसे उसके पिताजी उसके पास आए थे और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये शादी करनी है तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूँगा, और अगर तुम इस शादी से भाग गई तो मैं और काजल एक साथ रहेंगे। इस वजह से चारू को वो शादी छोड़ के जाना पड़ता है और वो रो रही होती है। तभी उसके पिता संजय फूफा साहब वहाँ पे आते हैं और वो उसे तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा। तभी वो चिल्लाती है अपने पापा पे और कहती है कि आइंदा से मैं आपको अपना पापा नहीं कहूँगी, चले जाइए मेरे रूम से। और क्रिश बाहर से ये सारी बातें सुन रहा होता है, उसे शक होता है कुछ तो गड़बड़ है करके। यहाँ पे अभीरा और अरमान शिवानी को लेके घर पे आते हैं। शिवानी कहती है मुझे बेडरूम में क्यों रखा है, मैं बाहर सो जाती हूँ, तुम दोनों बेडरूम में आ जाओ। तो वो अभीरा कहती है नहीं, इस छोटे से बेड में हम दोनों नहीं आ पाएंगे, इस वजह से हम लोग मस्त आराम से बाहर सोएंगे, आप सोइए और ये दूध पीजिए।
अरमान बाहर चला जाता है, कहता है कि मच्छर आ जाएंगे तो मैं खिड़कियाँ लगा देता हूँ। अभिरा भी उसके पीछे पीछे आती है और देखती है तो अरमान हॉस्पिटल के बिल्स लिख रहा होता है। अभिरा कहती है मैंने तो इतने सारे पैसे नहीं दिए थे, तुमने कैसे मैनेज किए? तो अरमान कहता है कि वो सीनियर डॉक्टर है, वो मेरे पहचान वाला है, मैंने उसे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके बाद में दे दूँगा। और यहाँ पे अभिरा कहती है कि अरमान तुम कितना कुछ कर रहे हो। और वो दोनों यही बातें कर रहे होते, उतने में इन दोनों को हॉस्पिटल वाले कैलेंडर कैसे देते हैं पता नहीं। अभिरा कहती है हमें कैलेंडर की तो ज़रूरत है, और वो डेट मार्क करती है जिस दिन पे अरमान ने चाय पी थी फर्स्ट टाइम। अरमान कहता है कि अगले महीने में हम लोग की शादी की एनिवर्सरी है, तो मैं तुम्हें ट्रिप पे लेके जाऊँगा। और यही प्यार भरी बातें उन लोग की चल रही होती है।